गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, क्या प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और भी कुछ बनते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट बनाता है। ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन्स को बनाने में भी और फैट्स को बनाने में भी। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस which कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहाँ से लेता है प्लांट? आपको रिकॉल कर दें, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। एयर में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, 78%। मालूम ही है आपको। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। फिर भी नाइट्रोजन जो है प्लांट डायरेक्ट नहीं ले पाता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीजेस इट इनटू द सॉइल। जो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपको गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में और उसको रिलीज़ करेगा सॉइल के अंदर। ये एक्चुअली में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट, जो पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, उसके रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये सॉइल के अंदर रिलीज़ करता है नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। दिस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। और वो पानी के साथ इस न्यूट्रिएंट्स यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है नाइट्रोजन का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा फार्मर्स को फर्टिलाइज़र ऐड करता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है सॉइल के अंदर। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। Other constituents के अलावा plants जो है नाइट्रोजन के requirements को भी fulfill करें। Plants can then synthesize protein and vitamins। और plants जो है प्रोटीन और विटामिन्स भी synthesize करता है। प्रोटीन्स जो दाल वाले, जो पल्सेस वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे राजमा हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। इसमें प्रोटीन बनता है। अब आइए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते बच्चों। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? तो फिर न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेता है, सर्वाइव कैसे करता है? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। बिल्कुल प्लांट्स की मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होते नहीं हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो
ह्यूमंस और एनिमल की तरह ही दूसरे प्लांट पे फूड के लिए डिपेंड होता है ना, डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो यू सी द येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए ये कह रहा है लुक एट फिगर 1.5। 1.5 में आप इस पिक्चर को देखिए। 1.5 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्क्यूटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट होता है उस पे अमरबेल, जो कैस्क्यूटा होता है वो पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये कैस्क्यूटा है अमरबेल, जो होस्ट प्लांट पे रहता है, यानी दूसरे प्लांट से ये न्यूट्रिशन को गेन करता है। तो कैस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट। और जिस प्लांट पे ये है जहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है उसको होस्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक। हाँ, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्क्यूटा अमरबेल। अभी अभी आपने देखा